आपने इंडस्ट्री की मेरे सामने रखी। भट्टी साहब और उनकी यूनियन मुझे बार बार जो इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उस विषय को लेकर मिलती रही हैं और मैंने पूरा प्रयास भी किया है। उन्होंने सही बात की, कुछ हुई भी कुछ नहीं भी हुई। सबसे बड़ी जो सीटीपी की डिमांड थी और बहुत लंबे समय से वो डिमांड चली आ रही थी, हालांकि हुई तो बड़ी लेट वो पूरी, लेकिन हमने वो पूरी कर दी। उसका टेंडर हो गया और सारा काम उसका हो चुका है और जल्दी मैं समझता हूँ उसमें काम शुरू हो जाएगा। और बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें आचार संहिता कोई आड़े आती नहीं है, पर हमारे जो ऑफिसर साहबान हैं वो मेरा ख्याल है कोई रिस्क लेने की बजाय ना वो सोचते हैं, कोई ना कहे कि भाई आपने इस टाइम शुरू की, वो कहते हैं जी आचार संहिता लग रही, बाद में इसको कर लेंगे काम। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा और हमारी इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो बात जमीन के बारे में भरत गर्ग जी ने कही, मैंने वो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और जो हमने एक बाहर की बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बुलाई थी, एक मेला हमने गुड़गांव में किया था, तब मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से एक बात कही थी कि यहाँ इंडस्ट्री लगने में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ज़मीन का रेट है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेट अगर ज़्यादा है तो हरियाणा में है, और अगर लेबर के हिसाब से भी लगाओ तो लेबर भी हरियाणा की महंगी है। जो बाहर से आती है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ की महंगी है। तो ऐसे में हमने कोई ना कोई ऐसी सुविधा इंडस्ट्री को देनी चाहिए और मैंने आपका यही सुझाव दिया था कि हमारे पास जो पंचायत के पास ज़मीन है, कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है, तो हम वो ज़मीन रेंट पे दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसानों के साथ भी बात करें, कोई इंडस्ट्रियल जोन काट दें और किसानों के साथ भी रेंट की बात करें, तो किसान भी रेंट पे ज़मीन दे सकता है, कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। खेती में जो ज़मीन है उसका आज की तारीख में 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा ठेका मिलता नहीं है, और इंडस्ट्री वाले को मेरा ख्याल का 2 लाख देने में भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। वो इतने पैसे भी बड़े आराम से दे सका के भी 2 लाख रुपए किला भी उसने देने में दिक्कत नहीं है। ये सही बात है कि जितना पैसा वो लेके आता है उसमें से ज़्यादा पैसा उसका ज़मीन में ही लग जाता है। तो ये समस्या है और हमने उस टाइम सीएम साहब ने मेरी बात को मान भी लिया था और एक बार ये बात सामने आई भी थी कि इस प्रकार से इंडस्ट्रियल जोन हम काटेंगे, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत उसमें रही, फिर उसके बाद वो हुई नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार की जो इंडस्ट्री के हित की योजनाएं तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं भरत गर्ग जी से कह रहा था कि भाई मैं दिमागी तौर से इंडस्ट्री के पक्ष का आदमी हूँ, तो लगे खैनी तो मुझे पता गया आप पॉजिटिव हो। मैं जब 2000 में विधायक बना तो उस टाइम एक रिवाज था इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोलने का। एक शब्द लोग लगाया करता लुटेरा, अरे एक वो शब्द होता कमेरा। तो वो लुटेरा ज़्यादातर ही होता, उसका इशारा इसी की तरफ होता। तो विधानसभा में बहस चल रही थी कि भाई कितना इन्वेस्ट आया, कितना निवेश आया, तो उस पर बहस चल रही थी कि भाई आपके टाइम में निवेश कम आया, पहले टाइम में निवेश ज़्यादा आया। तो मुझे बात थोड़ी चुभ रही थी, तो मैंने जब मेरा नंबर बोलने का आया तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय
ये जो निवेश हो, ये पूंजी होती होगी, पूंजी नहीं निवेश कहते होंगे। और अगर वह पूंजी है तो उसका जो पति है, जो उसका पूंजी का मालिक है, उसने पूंजीपति कहते होंगे। तो अगर वो पूंजीपति अमेरिका तय रहा तो मैं अपनी पीठ थपथपा रहा कि मैं एक पूंजीपति लेकर आया। अगर वो इंग्लैंड तय रहा तो मैं अपनी पीठ थपथपा रहा। पर जैसे ही वो भारत का है फिर वो लुटेरा हो जा, फिर वो खराब हो जा। अगर वो अमेरिका का है तो मेरी उपलब्धि है उसने लेकर आने में, लेकिन अगर वो मेरे ही देश का है तब मेरा व्यवहार उसके साथ बदल जाए। और ये बात निश्चित है कि जब भी कोई मुश्किल दौर आवा तो हमारा जो पूंजीपति है वही हमारे काम आवा। और ये अभी टेस्ट भी लिया कोरोना के टाइम में, जितनी विदेशी इंडस्ट्री थी मेरे ध्यान में, मैंने अब तक देखा नहीं है कि उसने कितना पैसा दिया, सरकार को सहयोग कितना किया। और हमारी जितनी इंडस्ट्री है उसने सारी नहीं दिल खोल का पैसा दिया। जो प्रधानमंत्री के राहत कोष में दिया वो वहाँ दिया, अर्जुन साहब मारते यहाँ दिया, वो मारते यहाँ दिया, चाहे वो भंडारे चलाने वास्ते दिया और चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने वास्ते दिया। तो मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री मजबूत हो। और मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि हमने, हालांकि मैं तो सरकार ही हूँ ना, इसकी लोचना तो क्या करूँ, पर कुछ ना कुछ लोचना करनी पड़ेगी। एक ऐसा माहौल बन गया, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कही कि भाई जो लोग इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट हैं ना, तो हम उनको ही डायरेक्टर बनावांगे। हमने आईएएस की बजाय ना जो उसके एक्सपर्ट हैं उन्हें लेकर आवांगे, वह ज़्यादा बढ़िया काम कर सका। वो आवांगे कदने तो बात दूसरी है, लेकिन एक विषय उन्हें ये रखा है कि भाई वो लोग आने चाहिए। और मैं अपने आप भी ये महसूस करता हूँ कि पढ़े व्यक्ति से जो आदमी फील्ड में काम कर रहा उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। वो उन सारे दौर के साथ गुजर के आया, और जो ऑफिसर आया वो ऑफिसर पढ़ का तो आया पर उन दिक्कतों में से निकल का नहीं आया, जो समस्याएं हैं उनमें से निकल के नहीं आया। तो निश्चित तौर से बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत कुछ बदला भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्पेशलिस्ट तो ही भी लगे ने हो, हमारे पूर्वजों ने तो पहले स्पेशलिस्ट निश्चित कर दिए थे, और यहाँ तो एक बिरादरी निश्चित कर दी थी या स्पेशलिस्ट है इस काम की। तो जो स्पेशलिस्ट हमारे पास पहले हैं, और ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट हुई हैं, उन्होंने दुनिया में झंडा गाड़ भी रखा। हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसने अमेरिका में भी यूरोप में भी झंडे गाड़ रखे। कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे, और यहाँ भी वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन निश्चित तौर से बहुत से सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत से सुधार सरकार ने किए भी हैं, और आने वाले भविष्य में और बहुत भी सुधार आज करने की ज़रूरत है। तो भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लायक जो भी होगा तो निश्चित तौर से मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए उसमें पूरा सहयोग करूँगा। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रोल तो मैं से ही रहा, पर आज के टाइम में उसका रोल और भी ज़्यादा है, क्योंकि आज रोजगार की जिस प्रकार की समस्या है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए उपलब्धि भी है, और उसका लक्ष्य भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। और आज जो रोजगार है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिल सकता है तो इंडस्ट्री में। पहले रोजगार खेती में ज़्यादा था, लेकिन अभी एक ट्रेंड चेंज हो गया। खेती में जाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही। हमारे जैसे जो से लोग खेती कराते, हमारे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा पीछा हटने लग गए सभी के, खेती की बजाय में भी बिजनेस को प्रेफरेंस दे रहे। तो आज इंडस्ट्री का जो महत्व है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा, और दुनिया में भी जो लोगों में इंडस्ट्री है वही देश दुनिया में आज शक्तिशाली। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे अपने शहर के लिए जो भी हम इंडस्ट्री के लिए अच्छा कर सकेंगे तो निश्चित तौर से आप सबके साथ मिलके करेंगे। आप सब लोग आए,
आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।